हेलो एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कहता है? दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रिक, इसका हिंदी क्या होगा? कन का मतलब सन और सेंट्रिक का हो जाएगा केंद्रित। ठीक है, सेंट्रिक कहाँ से आया? सेंटर से। सेंटर को क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, जब एक पॉइंट जिसको कि हम लोग सेंटर कहते हैं, सर्किल का निर्माण कैसे होता है? जब कोई एक पॉइंट के अराउंड कोई दूसरी पॉइंट बराबर दूरी को मेंटेन करते उसका चारों तरफ मूव करती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ये बिंदु है जो मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करते हुए चारों तरफ मूव की। अब एक और हमारे पास ये एक अगली पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ये जो क्यू पॉइंट है ना, वो क्या कर रहा है? इसे बराबर दूरी को मेंटेन करते, मान लीजिए कि वो 3 सेंटीमीटर है और चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ ओ, वो सर्कल, इस सर्कल C1 के लिए, इस सर्कल C2 के लिए क्या है? ये कंसेंट्रिक हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, यानी संकेंद्रित वृत्त। जब दो सर्कल का सेंटर सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसको कि हम लोग सेंटर ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसका रेडियस कितना गिवन है आपके पास? 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है। एक और हमारे पास क्या है? सर्कल है जिसका कि रेडियस कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी लीजिएगा तो आपको 5 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका ना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर। तो देखिए, ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब इस पर ये जो लाइन है, मान लीजिए कि ये ए है, इसको हम लोग ओ है, पी दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन ए बी है वो छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की काम कर रही है। ये जो छोटा वाला मेरा वृत्त है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उस पर ये जो है ए बी, वो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की तरह काम कर रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है? टेंजेंट ए बी के लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में। देखिए, जो थ्योरम 1 है वो क्या कहता है कि जो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मीन्स हमारे पास जो ये जो एंगल है ओ पी ए या ओ पी बी, हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ओ पी ए में। ठीक है, अब ये देखिए, जब इसमें हम लोग देख रहे थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये देखिए ए ओ पी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर, ये हमारा आधार स्क्वायर हो गया और ये हमारा लंब स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, ये वाला लाइन अगर 90 डिग्री है तो इसका सामने वाली जो भुजा की वो क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए पी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और पी ओ स्क्वायर के बदले में क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 और ये ए पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए पी अंडर रूट, क्योंकि हमें क्या करना है? ए पी को फाइंड आउट करना है। तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, अब ये जो है मेरा लाइन जो हमारे पास है ओ पी, लाइन ओ पी क्या है? एंगल
AOB का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोले तो क्या करती है, ये दो भागों में द्विभाजक रेखा है, ठीक है, द्विभाजक रेखा है। जब ये द्विभाजक रेखा है, लाइन OP मीन्स कि क्या है, ये जो रेखा OP है हमारे पास, वो एंगल AOB यानी कि कोण AOB को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में उसको बांटती है। जब दो बराबर भागों में ये और ये इसको बांटेगी तो जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान हो जाएगा। तो AP हमें कितना मिल रहा है, 4 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिखी, हाँ ठीक है, हो गया ये, चूँकि इतना है, इसलिए जो हमारा AB होगा, AB क्या है हमारा, AB हमारा टेंजेंट है, AB हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, AB हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ AP हो जाएगी। तो 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा AB का लंबाई हो जाएगा, ठीक है, AB की लंबाई हो जाएगी। या फिर क्या कहेंगे हम लोग इसको कि छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा या बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये मेरी आंसर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन और आंसर आई थिंक सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।